हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो जिसमें अपन ने कैश फ्लो की मीनिंग को समझा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश क्या होता है और कैश की इक्विवेलेंट क्या क्या चीजें होती है, ये अपन ने समझी थी। उसके बाद अपन ने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है और एक फाइनेंसिंग होती है। ऑपरेटिंग समझ ली थी क्या होती है, इन्वेस्टिंग समझ ली थी क्या होती है, फाइनेंस। आज अपन इसके यानी कि फॉर्मेट को समझेंगे और एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है ये अपन समझने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मेट भी समझ लेंगे इसके साथ साथ, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है ये भी अपन समझ लेंगे। तो लिखा हुआ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड। अब गाइस दो टाइप के मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट। अभी अपन डायरेक्ट मेथड समझ रहे हैं और डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो गाइस जैसे कि लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होती है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कैश सेल है। अच्छा एक बात अपन को समझनी, कैश सेल है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। अगर कैश सेल करेंगे तो हमारे पास जो कैश है वो आएगा। तो अपन ने देखो ये जो टिक लगा रखा है ना, ये ब्रैकेट में ना लगा के नॉर्मल लगा रखा है, इसका मतलब ये प्लस बैलेंस, मतलब पैसा आएगा तो नॉर्मल टिक लगा हुआ है और पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लगा हुआ है। अच्छा अपन कैश परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लगा दिया है, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा आएगा तो इस तरीके से लगा हुआ है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लगा दिया है। एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो पैसा जाएगा तो अपने ब्रैकेट में लगा दिया है, ठीक है। ये कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। इसको एडलेस करने के बाद अपना या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा। इसको अपन बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसीप्ट अगर हो रही है ड्यूरिंग द ईयर तो वो प्लस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पेमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो अपन उसे माइनस करेंगे। इन सबको एडलेस करने के बाद इसके साथ इसमें एडलेस करेंगे दोनों को, तो या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा। उसको अपन बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ठीक है। और गाइस फिर उसके बाद अपन पेड करेंगे टैक्स, तो टैक्स पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको अपन को नेट अमाउंट के कॉलम में लिखना है। यानी कि अपन ने जैसे बताया कि एक तो अपना अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है, और एक अपना हो गया नेट अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है। तो अपन ने अमाउंट के कॉलम में सारे एडजस्टमेंट करे, उसके बाद जो नेट आंसर आया यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई अपनी ये वाली, ठीक है, नेट, तो उसको अपन ने यहाँ पे सामने लिख दिया, या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। इसको अपन बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट पेमेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से कोई पैसा वगैरह आ गया, ठीक है, कोई बेड डेब रिकवर्ड हो गया, तो वो सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट अपन यहाँ पे करेंगे। आई होप कि गाइस ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आई, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो ऑपरेटिंग, कैश सेल करनी पड़ेगी, कैश परचेज होती है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर मान के चलते अपन उधार कोई को सेल करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं तो पैसा आता है डेटर से, ठीक है। क्रेडिट परचेज करते, उधार परचेज करते तो पैसा पेड करना पड़ता है, एक्सपेंसेस पेड करते हैं, तो ये सारी की सारी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। उसके बाद फिर अपन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एडजस्टमेंट करा, उसके बाद फिर टैक्स पेड करा, और उसके बाद अपने आगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे कि अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझ लिया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो उसके बाद अपन समझेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये दूसरी एक्टिविटीज अपन ने बताई थी कि तीन एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने फिक्स्ड असेट्स कोई भी परचेज करी, फिक्स्ड असेट में चाहे मशीनरी परचेज करें, प्लांट परचेज करें, फर्नीचर परचेज करें, तो पैसा जाएगा, तो अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद अगर अपन फिक्स्ड असेट सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। अपने को यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ध्यान नहीं देना है, अपने को तो सिर्फ ये चीज ध्यान देनी है कि कितने रुपए में अपन ने उसको सोल्ड करा है और कितने रुपए में अपन ने परचेज करी है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पे अपन को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश इनफ्लो होगा और कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करा है तो आपका पैसा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो यानी कि अपना जो कैश है वो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा आपके पास, तो इसलिए अपन ने नॉर्मल टिक लगा के रखा है, ठीक है। ब्रैकेट वाले माइनस में, नॉर्मल वाले प्लस में। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करे, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो उससे आपके पास पैसा आएगा, तो अपन ने टिक कर दिया है। इन सबको एडजस्ट करने के बाद अपने पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी, या तो अपने पास प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। इसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गाइस वर्ड से समझ में आ रहा है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मतलब जब बिजनेस के अंदर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना। तो अगर इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज करे तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी करते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट परचेस करिए तो सोल्ड होगी तो पैसा आएगा, ऐसे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको इंटरेस्ट मिले या डिविडेंड रिसीव्ड होगी तो वो भी इसी के अंदर आएगी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन सबको एडलेस करने के बाद यानी जो भी अपना आएगा या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आएगा, उसको अपन बोल देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पे अपन ने नेट कर दिया है, इससे पहले अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग में भी नेट वर्ड लिखा था, यानी कि अपन ने यहां पे भी नेट करा था, और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है अपन ने यहां पे भी नेट किया, मतलब अपने को नेट चाहिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो नेट रहेगा। तो जैसे ऑपरेटिंग में नेट कर दिया था ऐसे इन्वेस्टिंग में नेट कर दिया था। आई होप कि गाइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन बात करने वाले हैं फाइनेंस यानी थर्ड एक्टिविटीज के बारे में, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ ली, अपन ने इन्वेस्टिंग पढ़ ली, अब अपन बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब जिसमें फाइनेंस की व्यवस्था के लिए बात होगी उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे कि लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ओनली फॉर कैश। अगर शेयर कैपिटल इशू करें, चाहे अपन इक्विटी शेयर इशू करें और चाहे अपन इशू करें प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, वो सारे के सारे इसी में आएंगे फाइनेंस में और इशू ऑफ शेयर कैपिटल में ओनली फॉर कैश, क्योंकि अपन को पता है कि कंपनी में जो शेयर इशू होते हैं वो अदर देन कैश और कैश में इशू होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैश में शेयर इशू होंगे अपन वही लिखेंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी इशू होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें ऐड कर देंगे या अलग से शो कर देंगे, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आई इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब गाइस बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये सारे के सारे प्लस में, ये भी प्लस में लिख दिया, ये भी प्लस में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा डिबेंचर इशू करेंगे तो। अब उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडीम करेंगे डिबेंचर का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का तो पैसा जाएगा, तो अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब रिडेम्पशन किस तरीके से करेंगे, जैसे मान के चलते जो भी डिवेंचर की वैल्यू और उसको अपन ने किस पर रिडीम करा है, प्रीमियम पर किया या एट पार किया, ऐसे प्रेफरेंशियल प्रीमियम पर किया है एट पार किया है, तो वो सारे की सारी कंडीशन देखी जाएगी किस तरीके से किया है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बैंक लोन टेकन करते हैं तो बैंक लोन टेकन करेंगे तो इसका मतलब पैसा आएगा, तो अपन ने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया प्लस में, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बैंक लोन टेकन किया और बैंक लोन पेड कर दिया तो पैसा जाएगा, तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दिया, क्योंकि बैंक लोन टेकन भी होता तो बैंक लोन पेड भी करते हैं। और फिर इंटरेस्ट पेड करते हैं बैंक लोन पे और डिवेंचर पे। जब डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करें चाहे बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेड करें तो पैसा जाता है, तो अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड करते हैं, तो डिविडेंड जो था वो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। डिविडेंड पेड करते हैं तो वो भी अपना माइनस में आएगा क्योंकि पैसा जाता है। तो गाइस ये कुछ एक्टिविटीज हैं, कौन सी है, फाइनेंसिंग का पार्ट है डिविडेंड पेड तक। उसके बाद में लिखा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पे भी अपन ने नेट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए तो वो अपन ने कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी फाइनेंसिंग की, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल पड़ा, डिवेंचर पड़ा, रिडेम्पशन देगा, लोन टेकन किया, लोन पेड किया और इंटरेस्ट को पेड किया, चाहे वो बैंक लोन पे पेड करें चाहे डिवेंचर पेड करें, और उसका डिविडेंड पेड। तो इससे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गई, या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। अब गाइस अपने को करना क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। जब अपन तीनों एक्टिविटीज को पहले तो अलग अलग इलस्ट्रेशन लेंगे, जब एक साथ इलस्ट्रेशन करेंगे तो किस तरीके से करना है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो गाइस जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आया था ये वाला, ये था नेट, एक तो ये, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का ये वाला आंसर, ठीक है, नेट वाला। और उसके बाद गाइस आया था अपना यानी कि ये तो फाइनेंसिंग का हो गया, और इससे पहले जो अपना आया था वो था इन्वेस्टिंग का, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग का हो गया, ये फाइनेंसिंग का हो गया, और उससे पहले अपने ऑपरेटिंग का। इन तीनों को एड लेस करने के बाद या तो ये इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, ये वाला, ठीक है। इन तीनों को एड लेस करेंगे तो ये या तो प्लस में आएगा या ये वाला, ठीक है। एक तो फाइनेंसिंग का करा, ये इन्वेस्टिंग का करा, और इससे पहले ऑपरेटिंग। इन तीनों को एड लेस करने के बाद इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बता दिया है कि कैश होता है, कैश बैंक होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारी की सारी चीजें ऐड करेंगे तो अपना कैश का जो है क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आना चाहिए। अगर हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तीनों एक्टिविटीज को एड लेस करने के बाद ये आएगा, ठीक है। इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर किसका आना चाहिए, क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड अपने पास आना चाहिए, ठीक है। तब अपना स्टेटमेंट सही है, नहीं तो फिर अपन को दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि कहां पे अपनी गलती आई है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं कि सारी एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग का करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग का करेंगे और फिर फाइनेंसिंग का करेंगे। फिर उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटीज को करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका आप रिवीजन करें, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन इसका इनडायरेक्ट मेथड समझेंगे और इसके इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।